हेलो दोस्तों, आएंगे टेस्ट अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन। आप एग्ज़ाम में कम समय में कैसे बना पाएंगे। तो आपको कुछ पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब ये आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट के नंबर्स, और ये आपको बॉक्स में दिख रहा है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर क्वेश्चन में राइट राइट दे रखा है तो माइनस होगा, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो माइनस होगा। अगर डिफरेंट है, लेफ्ट राइट दे रखा है तो प्लस होंगे, लेफ्ट राइट दे रखा है तो प्लस होंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। विच लेटर विल कम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। तो इसमें क्या करना है, जैसे जो मतलब ये फ्रॉम लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में राइट दे रखा रहता तो इसको हम मतलब उसको लेफ्ट में चेंज करना रहता। इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कैसे क्या चेंज करते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन में दे रखा है तो ये डाटा लिख लिया 3 लेफ्ट 11 लेफ्ट। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा 11, मतलब 8 लेफ्ट आ गया। तो ये हमारा 8 नंबर पे क्या रहता है, एच रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच लेटर विल कम 9 टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द राइट, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या कर, यहाँ देखिए क्या देखा है, फ्रॉम राइट दे रखा है। फ्रॉम राइट दे रखा है तो इसमें हमको ये जो राइट है इसको लेफ्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इस अल्फ़ाबेट्स में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट चेंज करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन में देख रहे हैं, डाटा लिख लिया 9 लेफ्ट और 16 राइट। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 राइट। अब ये राइट आया, इसको 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से माइनस करा तो क्या है, 2 लेफ्ट, मतलब बी आंसर हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें 3 4 मतलब लेफ्ट राइट दे रखे, तो आप इसको मतलब कैसे मतलब कॉम्प्लिकेट ना करते हुए कैसे मतलब इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं वो देखिए। विच लेटर विल कम थर्ड टू द राइट ऑफ 9 टू द राइट ऑफ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे आप। पहले तो अब मतलब डाटा लिख लेंगे। आपने डाटा लिख लिया है ना। डाटा लिखने के बाद देखेंगे कि ये लेफ्ट लेफ्ट है, यहाँ पे माइनस करेंगे। और हमेशा ये जो फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है ये लास्ट तक चलेगा, है ना। जैसे ये लेफ्ट ले लिया हमने, अब ये 14 लेफ्ट आया, अब इसके साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ये क्या है, लेफ्ट राइट है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हमारा कितना हो गया 23 लेफ्ट। अब ये इसको और इसको इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 लेफ्ट। तो ये हमारा बन जाएगा जेड। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर राइट रहता तो ये जो राइट है ये लास्ट तक यहाँ तक राइट आता अपना, है ना। तो इसको क्या करना है, इसको लेफ्ट में चेंज करना रहता अपन को। तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करना है हमको, 26 में से 27 में से 26 को माइनस करते तो हमारा 1 आता, 1 पे क्या आता है हमारा ए। तो ये हमारा हो जाता। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच लेटर विल बी सेकेंड टू द राइट ऑफ 8 टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब मतलब आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाए जिसमें मतलब लेटर दे रखा हो, फ्रॉम लेफ्ट वगैरह नहीं दे रखा हो। तो जो लेटर का नंबर रहता है, जैसे इसमें लेटर का नंबर कितना है 18 है। तो आप फ्रॉम लेफ्ट से भी ले सकते हैं, फ्रॉम राइट से भी ले सकते हैं। अगर आप फ्रॉम लेफ्ट से लोगे तो आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जैसे आपने फ्रॉम राइट ले लिया तो आपको लास्ट में 27 से माइनस करके फिर आंसर देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही मतलब फ्रॉम लेफ्ट ले लो। अब इसमें अभी हम डाटा लिख लेंगे। डाटा लिखने के बाद क्या करना है, इन दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा 13 लेफ्ट, है ना। 13 लेफ्ट हो जाएगा अपना। अब ये लेफ्ट और ये लेफ्ट इसमें भी माइनस होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 लेफ्ट। अब क्या बचा, लेफ्ट और राइट बचा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 लेफ्ट। तो लेफ्ट क्या मतलब 7 नंबर पे हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट रहता है, जी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो कंडीशन नंबर 1 देखते हैं। इफ़ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन डिवीजन, मतलब कि जैसे 2 हाफ होते हैं हमारे 13 के, ए से एम तक का फर्स्ट हाफ और एन से जेड तक का सेकेंड हाफ। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मतलब फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स कर दिया, एम से ए हो गया है और सेकंड तो सेम ही रहेगा क्योंकि सेकंड का बोला नहीं है इसमें।
तो आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसमें क्या बोला है कि जो मतलब फर्स्ट हाफ है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो रिवर्स ऑर्डर में रखा है। तो अब देखिए क्या करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं ना वही करना है। अब जैसे डाटा लिख लिया 4 लेफ्ट 11 लेफ्ट, है ना, तो लिख लिया। तो ये हमारा आ गया 7 लेफ्ट, है ना, 7 लेफ्ट आ गया। 7 लेफ्ट आ गया तो इसमें हमको क्या करना रहता है, अगर फर्स्ट हाफ दे रखा है तो उसको हमको 14 में से माइनस करना रहता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 लेफ्ट की जगह 7 राइट आ जाता तो उसको हमको वही स्टेप फॉलो करना रहता। 27 में से माइनस करते तो हमारा क्या आता, जो यहाँ पे आता उसको फिर हम 14 में से माइनस करते तो वो हमारा आंसर होता, है ना। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 देखते हैं। कंडीशन नंबर 2 क्या है, इफ़ सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब पहला तो सेम रहेगा, सेकेंड वाले में हमको मतलब रिवर्स कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए विच लेटर विल कम 7 टू द लेफ्ट ऑफ 21st फ्रॉम द लेफ्ट इफ सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में भी हमें वही करना है, जो डाटा दे रखा है उसको डाटा को लिख लेना है। कितना डाटा लिख लिया हमने, 7 लेफ्ट और 20 लेफ्ट, 21 लेफ्ट सॉरी। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 लेफ्ट आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे राइट आता तो 27 में से माइनस करते और जो भी बचता उसको फिर हम 40 में से माइनस करते। यहाँ पे तो लेफ्ट ही आया है इसलिए हमने 40 से माइनस कर दिया तो 26 लेफ्ट आ गया। तब 40 में से मतलब माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जेड आ गया, है ना। तो ये मैंने अभी ट्रिक्स वगैरह है कुछ, तो आप इनको मतलब याद रखिएगा तो आपको मतलब आसानी रहेगी फटाफट करने में क्वेश्चन। चलो कंडीशन नंबर 3 देखते हैं। इफ फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ बोथ हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब मान लीजिए कि दोनों मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, है ना। तो आपको क्या करना है, चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए क्या है, विच लेटर विल कम 4 टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट इफ फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, जो डाटा दे रखा है मतलब 4th लेफ्ट दे रखा है और 15 लेफ्ट, तो डाटा लिख लिया, माइनस करेंगे क्योंकि ये क्या है और लेफ्ट लेफ्ट है, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमारा 11 आया, है ना। 11 आया तो ये हमारे कौन से हाफ में मतलब लाई कर रहा है, दो 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 हाफ होते हैं ना अपने, ए से एम और उसके बाद है ना एन से जेड तक का। तो ये हमारा कौन से इसमें आ रहा है, फर्स्ट हाफ में आ रहा है। तो जैसे हम पहली वाली कंडीशन में 14 में से माइनस कर रहे थे, इसमें भी वही करना है। 14 में से माइनस कर रहा तो हमारा 3 लेफ्ट आया, तो हमारा सी आया। बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे लेफ्ट मतलब राइट आ जाता तो आपको 27 में से माइनस करना होता। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो सेम ही है। और अगर जैसे कि आप देखिए, अगर इस क्वेश्चन में 12th की जगह मतलब सेकेंड हाफ में जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो लाई करता तो उसमें हम क्या करते कि हम 40 में से माइनस करते हैं, हमने देखा था अभी सेकेंड कंडीशन में, तो वही करना है। अब एक एक ये जो वाला क्वेश्चन रहते हैं, विच लेटर एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन जी एंड क्यू इन द गिवन क्वेश्चन गिवन अल्फ़ाबेट। तो आपको क्या करना रहता है, जो उनके पोजीशन नंबर रहते हैं वो पोजीशन नंबर लिख के 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एग्जैक्टली मीट का नंबर मिल जाएगा। इसमें भी आपको देखो ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में लेफ्ट राइट, अगर लेफ्ट लेफ्ट दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मतलब डायरेक्ट उनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर 6 लेफ्ट और 7 राइट दे रखा है तो अब इसमें क्या करा हमने, 27 में से 7 माइनस करा तो कितना आ गया हमारा, 20 आया। फिर हमने जोड़ा, फिर उसको 2 से डिवाइड करा तो क्या है, 30 आया। तो 30 एम मतलब 30 नंबर पे हमारा एम होता है। तो अगर जैसे कि थर्ड एग्जांपल देखिए, 21 राइट और 9 राइट, इसमें क्या दे रखा है, दोनों राइट राइट दे रखे हैं।
तो इसमें से भी हमने 27 में से माइनस करा, इसमें भी 27 में से, दोनों को लेफ्ट में कन्वर्ट करा, तो ये हमारा क्या आ गया, 12 आ गया, है ना। अब एक कंडीशन नंबर 4 होती है, जिसमें आप थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, वैसे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं। इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर आप देखा जाए तो इसमें सारे अल्फ़ाबेट रिवर्स ऑर्डर में लिख दिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, if the all the alphabet written in the reverse order, which will be fifth letter to the left or ninth from left the right, है ना। अब इसमें फ्रॉम लेफ्ट में भी, इसमें भी ध्यान रखना है, जैसे इसमें दे रखा 5 लेफ्ट और 9 राइट, है ना। तो ये क्या होगा, अपना प्लस होगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये इसमें आ गया अपना 14R, 14 पे हमारा क्या रहता है, लेफ्ट। अब लेफ्ट राइट चेंज नहीं करना है, पूछो क्यों, क्योंकि इसमें हमने रिवर्स कर दिया है, पहले हम इधर से लेफ्ट से चल रहे थे, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ है, जो हमने अल्फ़ाबेट रिवर्स करे हैं, तो हम पीछे से चल रहे हैं, है ना। तो इसमें पीछे से चल रहे हैं ABCD, तो इसमें हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे ना 14 पे भी वही आएगा, मतलब जो अब मतलब इधर से देखोगे 14 पे हमारा N आएगा। एक कंडीशन नंबर 5 देखते हैं। 5th कंडीशन क्या है, इफ़ फर्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर एंड नेक्स्ट 8 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसकी भी मैंने ये ट्रिक बनेंगे, तब उसको फटाफट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, विच लेटर विल कम थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट इफ फर्स्ट 8 लेटर, नेक्स्ट 8 लेटर एंड नेक्स्ट 8 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें भी वही करना है। देखिए इसमें क्या हमने डाटा लिख लिया, 3 लेफ्ट, 3 राइट और 6 लेफ्ट, है ना। इसमें फिर हमने ये दोनों अलग अलग है, तो इनको क्या करा हमने, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद क्या है हमारा 9 लेफ्ट, 9 लेफ्ट आया। तो ये हमारा कौन से इसमें लाई कर रहा है, सेकंड इसमें कर रहा है, क्योंकि 1 से 8 तक फर्स्ट हाफ, ये सेकंड और ये थर्ड, क्योंकि आप देखा जाए तो इसमें 8 का कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, और इसमें YZ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर मतलब मान लीजिए कि मतलब 25 26 आया, तो वही रहेगा, मतलब YZ ही रहेगा, है ना। अब जैसे कि आप देखिए, अगर फर्स्ट हाफ में लाई करता है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपको मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेफ़्ट आता है ना, लेफ़्ट आता तो इसको भी आप 27 में से माइनस करते, मतलब यहाँ पे राइट आता, तो अब इसको 27 में से माइनस करते, उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करते। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसको आप जैसे, अगर फर्स्ट हाफ में आया है ना, फर्स्ट हाफ में आया तो आपको 9 में से माइनस करना है। अगर सेकेंड हाफ में आया तो 25 में से माइनस करना है। और अगर थर्ड हाफ में आया तो आपको 41 में से माइनस करना है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, इसमें मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन मतलब कवर कर दिए हैं। और आपको कैसे क्या लगा वीडियो, आप कमेंट करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।